हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक द्विघात समीकरण दे रखा है हमें 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कुछ कथन दे रखे हैं हमें इसके बारे में और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। मतलब इनमें से एक से ज़्यादा भी सही हो सकती हैं और एक भी सही हो सकता है, ये हमें पहचानना है। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान से करना है। इसमें देखो, पहला कथन है दिए गए समीकरण के विविक्तिकार 0 से कम है। दूसरा कथन है समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा है समीकरण के विविक्तिकार 0 है। चौथा है समीकरण के मूल वास्तविक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चल रहा है इसमें कि मुझे पहले विविक्तिकार निकालना होगा, तभी मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगी। तो विविक्तिकार निकालने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की। तो यहाँ a बराबर 2 हो गया, b बराबर -4 हो गया और c बराबर 3 हो गया। अब विविक्तिकार का मतलब है कि हमें क्या निकालना है, b² - 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -4, तो -4 रख दिया। -4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 16 -4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, ये आ गया -8, यानी ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो जब भी हमारा विविक्तिकार यानी कि हमारा विविक्तिकार जो है वो 0 से कम है, यानी पहले तो ये वाला पार्ट सही है, पहला वाला। दूसरा, अगर विविक्तिकार 0 से कम है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसके दो ही मूल होंगे और दोनों कैसे होंगे, काल्पनिक। तो ये दोनों पार्ट सही है, यानी 1 और 2 सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। बाकी देखो, समीकरण का विविक्तिकार 0 है, ये गलत हो गया क्योंकि 0 तो आया नहीं। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये भी गलत हो गया क्योंकि अगर विविक्तिकार की वैल्यू नेगेटिव आती है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते, कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दे रखे हमें, A, O और B। चौथा शीर्ष नहीं दे रखा, इसका विकर्ण पूछा है। तो पहले मैं AOBC क्रम से लूंगी। A से शुरू करा, A के बाद O पे आए, O से B पर, B से C पर। चारों कॉर्नर बना लिए मैंने, एक रेक्टेंगल बना लिया, एक आयत बना लिया। इसके चारों पॉइंट रख दिए। A पॉइंट है 0 3, B O पॉइंट है 0 0, B पॉइंट है 5 0 और C है XY। अब मुझे विकर्ण निकालना। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो मेरे पास ये 2 पॉइंट जिसमें दे रखे हैं उससे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। तो विकर्ण की लंबाई यानी AB विकर्ण हो गया। ये कैसे निकलेगा, विकर्ण होता है सामने वाले शीर्षों को मिला के बीच की दूरी। ठीक है, कॉर्नर के बीच की दूरी, आमने सामने के। तो ये हो जाएगा 0 - x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लगा दिया, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई √34। तो जो इस वाले विकर्ण की डिस्टेंस होगी वही इस विकर्ण की डिस्टेंस होगी। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 5, बी है 3 और सी है √34। तो हमारा आंसर आ गया ये सी ऑप्शन √34। ओके बच्चों।